हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये आ रहा था कि गुरुजी मेरा जो है एयरफोर्स XY ग्रुप और SSC GD दोनों का एग्ज़ाम क्लैश कर गया। ठीक है, एग्ज़ाम इसका भी 18 से स्टार्ट होने वाला है और कुछ बच्चे का, सभी बच्चे का मतलब कुछ बच्चे का 10 तारीख का एग्ज़ाम होगा, कुछ का 11 का एग्ज़ाम होगा, किसका SSC GD का, और एयरफोर्स का तो 18 को स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ बच्चों का हुआ है क्या, एग्ज़ाम क्लैश हो गया दोनों का। तो बार बार मैसेज ये आया था गुरुजी कौन सा एग्ज़ाम दे। तो देखो, ऐसा है कि क्लैश हुआ है तो दुख तो जरूर होगा आपको। अगर आप वाई ग्रुप के फॉर्म भरे होंगे आप, तो क्योंकि बेसिकली आप SSC GD टारगेट किए होगे तो उसमें वाई ग्रुप में बहुत आसान रहता है। SSC GD कंपेरिजन में वाई ग्रुप आसान रहता है और पेपर का लेवल भी उतना अच्छा नहीं रहता, ठीक रहता है। मतलब कट ऑफ वही 50 में 34-35 नंबर जाते हैं, मतलब सिलेक्शन हो जाता है उतना पे, मतलब अच्छा ही है। और SSC GD का पेपर भी बढ़िया आता है। तो अब समस्या ये हो गई कि दोनों एग्ज़ाम क्लैश कर गया। और जो बच्चे एयरफोर्स XY ग्रुप में एक्स के लिए भरे होंगे, एक्स के लिए भरेंगे, उनका क्लैश कर गया होगा। तो मैं इतना तो जान सकता हूँ कि जो एक्स के लिए भरेंगे उनका मैथ 12th का अच्छा होगा। और इसमें जो पूछा जाता है मैथ्स SSC GD में, वो तो पूछा जाता है 10th, मतलब 10th बोला जाता है लेकिन सिलेबस तो कुछ अलग ही होता है। मतलब चैप्टर वो होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ होते हैं, उसमें एडवांस मैथ होते हैं। तो अब उसमें 12th वाले में जो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, उसमें आपका आ गया इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, ये सब आ जाते हैं। और कैलकुलस आ गया, आपका ट्रिगो हो गया, ये सब आते हैं। मगर आपके अर्थमेटिक मैथ में तो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, टाइम एंड वर्क, तो ये सारे चैप्टर आते हैं। तो जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे फॉर्म भरे होंगे उनका क्लैश कर गया हो, तो वो भाई अगर आपने एक्स ले रखा है एक्स, तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो मैथ एडवांस पार्ट होगा, मतलब 12th का मैथ, 11th का मैथ अच्छा होगा, तो इसलिए आपने भरा होगा। सही बात है, सिर्फ ओनली एक्स दिया होगा तो हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो बस आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि कटअप बहुत कम जाएगा, पेपर का लेवल अच्छा पिछली बार आया था 35 पे कटअप गया था और सिलेक्शन हो गया था। और मेरा भी मार्क्स उतना ही था मगर एक सेक्शन में कम था, ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ। और क्योंकि आप मोटिवेट भी होते रहे साथ में। और आपका फिर देख लो फिर SSC वाले। अब कुछ बच्चे टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे SSC GD करना है, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अब मान लीजिए CBSE वाले बच्चे हो तो फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एयरफोर्स में इंग्लिश चाहेगी, ठीक है ना, इंग्लिश तो चाहिए ना। और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसके ग्रुप डिस्कशन होगा, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 तो होते हैं ना। एक आपका वहाँ पे भी रनिंग के साथ साथ आपको एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है एयरफोर्स में, तो डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ पर फिर बढ़ जाएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर फॉर्म भरे होंगे एयरफोर्स XY, तो मैं यही मानता हूँ कि आप SSC GD का एग्ज़ाम ही देने जाओ, अगर आपका एग्ज़ाम क्लैश करते हैं तो। क्योंकि आपको फिर वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, तो फिर उसमें फंस जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कहीं यहाँ पे अर्थमेटिक मैथ का आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा तो आग लगा दोगे, फिर लगा दोगे कि नहीं। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप CBSE बोर्ड वाले हो और आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपने एक्स ग्रुप से फॉर्म भर रखी है, तो आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे दो। और अगर आपने बिहार बोर्ड से कर रखा है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप SSC GD का एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, अगर क्लैश कर रहा है तो, ठीक है। नहीं तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, नहीं बोल पाओगे तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी। अगर अपने में कॉन्फिडेंस है, बिहार बोर्ड के ही बच्चे हो, इंग्लिश अच्छी बोलते हो, कॉन्फिडेंस है, कर लो भाई। ये आपकी पैसन डिपेंड करती है कि किस में कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, और किए होगे। और अब देखिए, अब ये तो बात हो गई दोनों का डिफरेंसेस मैंने बता दिया। और जिस बच्चे का अलग दिन पड़ रहा है वो तो बल्ले बल्ले दोनों एग्जाम देगा भाई, उसका तो खूब बेनिफिट है ना बेनिफिट। तो जैसे मेरा भी एग्ज़ाम पर आया तो मेरा XY का पड़ गया 8-19 को, मैंने बोथ डाले क्योंकि मैंने दोनों को तैयारी की है, SSC GD को लेकर भी तैयारी की है। और SSC GD का एग्ज़ाम 30 जनवरी को है, तो मेरा 2 अलग अलग दिन हो गया और टाइम डिफरेंस 12 दिन बचे हैं, है ना। तो 12 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर दूंगा। मॉक टेस्ट दोनों का लगाता हूँ रेगुलर, आप भी लगाया करो। अगर आपको दोनों का एग्ज़ाम है और SSC GD का एग्ज़ाम लेट से है तो दोनों का मॉक टेस्ट लगाओ, दोनों का एनालाइज करो। नहीं कुछ कर पा रहे हो फिर भी, और एनालाइज करके रिवीजन करो। अभी एयरफोर्स का 18 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसका लेके चलो, दोनों को लेके चलो। और मॉक टेस्ट एक दिन बीच करके मारो ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। और एयरफोर्स का नज़दीक है तो उसका रेगुलर मॉक टेस्ट मारो, रेगुलर एनालाइज करो। उसके बाद
फिर एसएससी जीडी का मॉक मारो, रेगुलर सारे सब्जेक्ट एनालाइज करो, मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन किस पैटर्न पे हैं, और जिसमें क्वेश्चन फंस रहा है उसमें कॉन्सेप्ट वाले कॉपी निकालो, उसको देखो कि कैसा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो कोई एग्ज़ाम आसान नहीं होता, बस इतना ही ध्यान रखना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो बच्चे का दोनों एग्ज़ाम है, दोनों अलग अलग डेट है, वो तो बल्ले भाई, सीधा पेपर में आग लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, एक और बात, बोलते हो ना कि लास्ट टाइम में मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आखिर क्या पढूँ जो मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाए, बोलते हो ना। तो सिंपल सा लॉजिक यही है, अगर जिस बच्चे का 10 से 11 को पेपर है ना, 10-11 को पेपर है, एक ही बात याद रखना है, रिवीजन कर लो। मॉक टेस्ट जितने मारे हो ना, शाम में एनालाइज कर लो कि कॉमन आपके क्या कमजोरी उसमें आ रहा है, उसको एक बार अच्छे से एनालाइज करो, गो थ्रू कर लो। आज 8 तारीख हो गया, कल 9-10, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और एक दिन पहले ज़्यादा मत हेवी लोड कोई नया चीज़ को पढ़ने लगना, वरना एग्ज़ाम में बाकी सब भूल जाओगे, सिर्फ वही बचेगा आपके दिमाग में, क्योंकि नया चीज़ आएगा तो वो चीज़ आ जाएगा, बाकी सब भूल जाओगे। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना। और हाँ, ये एक्सपीरियंस मेरा, एग्ज़ाम मैंने भी दिया, बहुत सारे ऐसे नहीं एग्ज़ाम मैंने दिए, थोड़े थोड़े नंबर से मैंने रह गया हूँ, लेकिन एग्ज़ाम मैंने सारे दिए, और कैसे किस चीज़ को कवर करना है वो बहुत ज़रूरी है। और जो भाई मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो ना, एग्ज़ाम में नहीं आ पाएगा आपका रिजल्ट। मॉक टेस्ट जैम है, जैम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता चलेंगे, आपकी क्या एबिलिटी है वो पता चलेगी। हाँ, स्कोर कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाओ हर दिन, एनालाइज होगा किस पोर्शन वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, और बस एग्ज़ाम देते रहो, अच्छे से दो, और सिलेक्शन सभी भाइयों का हो मैं आशा करता हूँ जिसने मेहनत की है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, बस बोल देता हूँ, कर दिया करो, भाई को सपोर्ट कर लिया करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और स्टे सेफ। बाहर निकलो, मास्क ज़रूरी है। ठीक है।